और आप मुस्कुराइए कम और इधर ध्यान दीजिए। चलिए गौर करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी पहचान क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी पहचान क्या है कि वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, अगर ये सारी वर्ड अगर मिल जाता है तो उसको हम प्रेजेंट का कंटिन्यूअस बोलेंगे बेटा। और अगर ये सारी अगर वर्ड अगर नहीं मिलते तो उसको हम किसी भी कीमत पर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे। चलिए पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर हम गौर करेंगे आप लोग यहाँ। और बहुत ही सबसे पहले हम आपको इजी इजी क्वेश्चन डालेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ कि मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। चलिए थोड़ा शांति बनाकर किसी तरह रहिए। तो इसको पहले डिवाइड करते हैं, 1 नंबर मैं, 2 नंबर में खेल रहा हूं। ये खेलना क्या है, ये वर्ब है, वर्ब के अंत में क्या है, ये रहा हूं है। अगर ये रहा हूं वर्ब के अंत में नहीं होता तो किसी भी कीमत पर ये क्वेश्चन इस फार्मूला पर नहीं बनता। अब यहां पर 1 नंबर में मैं के अंग्रेजी बेटा क्या लिखना है, ये आई लिखना है। आई के साथ क्या डालना, आप यहां पर गौर कर लो थोड़ा सा। आप यहां पर आई के साथ क्या करना, आई के साथ बेटा ये एम डालना है। चलिए आई के साथ यहाँ पर एम डाल दिए। रही बात 2 नंबर में खेलना की, तो खेलना का अंग्रेजी क्या लिखना है, प्ले। लेकिन फिर नीचे क्या लिखा होता था, V1 प्लस ING, यानी V1 के अंत में हमको ING करना क्या है बेटा, ये ऐड कर देना। चलिए ये प्लेइंग बन गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझ लीजिए, रहा हूं, रही हूं, अगर वर्ब के अंत में रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप प्रेजेंट के कंटिन्यूअस पर आप उसको सिद्ध कीजिए, नहीं रहेगा तो नहीं करना, सीधी सी बात है। पहले हम इजी क्वेश्चन ही समझा देते हैं, थोड़ा सा आप शांति बना करके रखिए, गौर करेंगे यहाँ पर हम। अगली क्वेश्चन है यहाँ कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। 1 नंबर में वह, 2 नंबर में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या बनाइएगा इसके अंग्रेजी, वह के अंग्रेजी बेटा क्या लिखेंगे, ये ही लिखेंगे। फॉर्मूला में यही नहीं है जी, ही सीटने में सबके साथ क्या लगाना, इज लगाना। तो आप यहाँ पर क्या काम करो बेटा, ये इज डाल दो। रही बात 2 नंबर में पढ़ने की, तो रीड लिखेंगे, ये V1 हो गया। फिर इसके अंत में हम ING डाल देंगे, ये रीडिंग हो जाएगा, वह पढ़ रहा है। अगली क्वेश्चन है यहाँ पर, अगली क्वेश्चन है वह दौड़ रही है, वह दौड़ रही है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। वह दौड़ रही है, 1 नंबर में वह, 2 नंबर में दौड़ रही है। अब यहां पर हम बेटा करना क्या है कि वह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग के लिए ये सी लिखेंगे। सी के साथ क्या डालना, इज डालना। तो सबसे पहले तो आप तो सी लिखेंगे ना जी, सीज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रन, और ये डबल एन कर देंगे ING, रनिंग, सी इज रनिंग। यहाँ पर एक विद्यार्थी जी का सवाल यहाँ पर आ रहा है कि सर रनिंग में डबल एन क्यों हुआ। चलिए समझा देते हैं, बहुत अच्छा साहस किए आप। चलिए देखते हैं कि ये आर क्या है बेटा, ये कॉन्सोनेंट, एन भी क्या है कॉन्सोनेंट, और बीच में यू क्या है वोवेल। तो जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेल है तो ING लगाते समय अंत वाला जो अक्षर होता है वो क्या हो जाता है बेटा, ये डबल हो जाता है। आप दिख रहा होगा, दिख रहा है ना जी, बोलिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, आर कॉन्सोनेंट है, एन भी कॉन्सोनेंट है, बीच में क्या है, यू वोवेल है। तो जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेल हो तो जब हम ING लगाएंगे तो अंत वाला अक्षर डबल हो गया ना जी। हाँ, यानी एक एन ना लिख करके डबल एन होगा ING। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा कि रनिंग में डबल एन क्यों है। चलिए आगे की ओर हम देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं कि यह घास खा रही है। ये किसी पशु के बारे में है। यह घास खा रही है। तो 1 नंबर में यह, 2 नंबर में खा रही है। क्या खा रही है बेटा, ये घास खा रही है। तो नियम में यहाँ पर ईट है ना जी, ईट के साथ क्या लगाएंगे आप, यहाँ इज लगाना है। तो यह के अंग्रेजी बेटा आप यहाँ पर ईट लिख लो, और ईट के साथ क्या डालना है, ये इज लिखेंगे। रही बात यहाँ पर खाने की, तो ईट लिखेंगे, और ईट के अंत में ING, ईटिंग हो जाएगा। क्या खा रही है, घास, तो ये ग्रास लिखेंगे, GRASS। कोई दिक्कत नहीं।
एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम और नीचे डाल देते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको नीचे डाल देते हैं कि राधा राधा हंस रही है, राधा हंस रही है। इस क्वेश्चन पर गौर कर लेते हैं कि एक नंबर में राधा, दो नंबर में हंस रही है, तो RADHA राधा, राधा हो गया ना जी। उसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ, चलो इसको डी को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चलिए राधा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, ये राधा क्या बेटा, ये नेम है, नेम के साथ क्या डालना, इज डालना। चलिए नेम के साथ यहाँ पर हम इज डाल दिए, चलिए इज हम डाल दिया। उसके बाद रही बात हंसने की, तो हंसना के अंग्रेजी बेटा क्या लिखेंगे, लाफ लिखेंगे, LAUGH लाफ, दिख रहा है ना जी। उसके बाद क्या करना है आगे जी, V1 प्लस ING, तो यहाँ पर चलिए हम V1 प्लस ING, और ये क्या बन गया, राधा इज लाफिंग। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा रहा। चलिए आगे के लाइन में देख लेते हैं यहाँ पर हम कि अगली क्वेश्चन यहाँ हम इसी जगह लिख देते हैं। चलिए गौर करते हैं यहाँ पर हम, क्वेश्चन है यहाँ कि एक लड़का पानी पी रहा है, एक लड़का पानी पी रहा है, तो एक नंबर में एक लड़का, दो नंबर में पी रहा, क्या पी रहा है, पानी। अब यहां पर हम एक लड़का के अंग्रेजी बेटा क्या लिखेंगे हम यहाँ, अ बॉय। फिर वही सवाल पहले की तरह, सर फार्मूला में कहीं भी अ बॉय नजर नहीं आ रहा। चलो भाई समझा देते हैं। एक लड़का बेटा क्या है, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन है, तो एक वचन के साथ भी क्या डालेंगे आप, यहाँ इज डालेंगे, है ना जी, हाँ इज लिखेंगे यहाँ। अगर आप यहाँ पर ये आर डाल देंगे तो ये बनाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब वाई के साथ भूल से भी आप लोग आर लगाने की कोशिश ना करेंगे, इज ही डालेंगे। रही बात दो नंबर में पीने की, तो क्या लिखेंगे बेटा, ये ड्रिंक, फिर अंत में ING, ड्रिंकिंग लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर, चलिए ड्रिंकिंग। उसके बाद क्या है बेटा यहाँ पर, ये पानी, चलो यहाँ पर हम वाटर नीचे डाल दिए। अब वाई इज ड्रिंकिंग वाटर। अगली क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं कि हम लोग घर से हम लोग घर से आ रहे हैं, हम लोग घर से आ रहे हैं, एक नंबर में हम लोग, दो नंबर में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, घर से। तो एक नंबर में बेटा हम लोग अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर V लिखेंगे। आपके नियम में V यहाँ पर लिखा हुआ, V के साथ क्या डालना है, ये R डालना है। चलो V के साथ बेटा ये R डालो। नंबर 2 में आना है तो क्या लिखेंगे, ये कम, और ये ING, ये कमिंग हो जाएगा। रही बात घर से, तो घर से के अंग्रेजी बेटा फ्रॉम डाल लो। फ्रॉम के बाद हम होम यहाँ पर इसी जगह डाल देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वी आर कमिंग फ्रॉम होम। तो एक नंबर में हम लोग है तो V हो गया, हम लोग नहीं होता तो V नहीं लिखते। दूसरी नंबर में आ रहे हैं तो यहाँ पर यह V के अनुसार क्या लग जाए, R लग जाएगा। आना के अंग्रेजी कम का कमिंग, और घर से तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम होम। एक विद्यार्थी जी का बार बार यही सवाल आता है, आपको हम कितनी मर्तबा बता चुके हैं कि बेटा से रहेगा तो फ्रॉम लगाना, से नहीं तो फ्रॉम नहीं लगाओ। सीधी सी बात, आप पूछते हैं कि सर ये फ्रॉम कहाँ से आ गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आप पूछते रहते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन हम देख लेते हैं हम कि अगली क्वेश्चन है यहाँ पर कि तुम स्कूल जा रहे हो। तुम स्कूल लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जा रहे हो। तुम स्कूल जा रहे हो, एक नंबर में तुम, दो नंबर में जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो भाई, ये स्कूल। चलिए कितने नंबर में आ जाएगा, ये 3 नंबर में आ जाएगा बेटा ये। अब यहाँ पर तुम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी, आप यहाँ यू लिखेंगे। फार्मूला में यू के साथ क्या डालना, गौर करो, यहाँ यू के साथ क्या लिखोगे आप, यहाँ पर आर लिखना है। चलिए यहाँ पर आप आर डाल दिए। रही बात 2 में जाना की, तो गो लिखेंगे। गो का क्या हो जाएगा, ये गोइंग हो जाएगा। स्कूल है तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हम टू लिखने के बाद CHOOL, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगली क्वेश्चन, पहले हम आपको पूरा एकदम हम इजी क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। अगली क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि
वे लोग सो रहे हैं, वे लोग सो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसका पहचान हम डायरेक्ट हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको पकड़ने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो 1 नंबर में वे लोग, 2 नंबर में सो रहे हैं। अब यहाँ पर वे लोग अंग्रेजी बेटा क्या लिखेंगे आप लोग? यहाँ दे लिखेंगे। फार्मूला में दे यहाँ पर गौर कीजिएगा आप, यहाँ दे के साथ क्या डालेंगे आप? यहाँ दे के साथ आर डालना है। रही बात सोना की, तो स्लीप लिखना है, SLEEP, स्लीप के अंत में ING, और ये बेटा ये स्लीपिंग बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा सा हम आप लोगों से एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ये सारा क्वेश्चन प्रेजेंट के कंटिन्यूअस पर क्यों बनना है? क्या जवाब दे सकते हैं? और थोड़ा सा कस के बोलिए आप। यानी आपका कहना यह है कि सर जितना भी क्वेश्चन है सब हर क्वेश्चन के अंत में रहा हूँ, कहीं पर रहा है, कहीं पर रही है, कहीं पर रहे हुआ आ रहा है। सर यही कारण है कि ये क्वेश्चन इस नियम पर बन रहा है। अगर ये सारे क्वेश्चन में रहा है, रही है, अगर वर्ब के अंत में नहीं होता तो ये क्वेश्चन किसी भी कीमत फार्मूला पर नहीं बनता। बहुत ही अच्छा जवाब दिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है बेटा यहाँ कि लड़के हॉकी खेल, लड़के हॉकी खेल रहे हैं, लड़के हॉकी खेल रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि 1 नंबर में लड़के, 2 नंबर में खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? हॉकी। लड़के की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? बेटा ये बॉयज डाल लो, BOYS, बॉयज हो जाएगा ना जी। बॉयज क्या है? ये बॉयज क्या बेटा? ये पुलर नंबर यानी बहुवचन। तो बहुवचन के साथ क्या लगाना है? ये आर डालना है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? यहाँ पर हम आर डालेंगे। 2 नंबर में खेलना है तो प्ले का क्या हो जाएगा? ये प्लेइंग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसी जगह हम करते हैं क्या कि हॉकी को डाल देते HOCKEY, हॉकी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे के लाइन में कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। वर्षा होना क्या है? प्रकृति की देन है, ये प्राकृतिक घटना है। तो किसी भी प्राकृतिक घटना के साथ बेटा करना क्या है कि ईट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम ईट लिखेंगे यहाँ पर, और फार्मूला में गौर ये करेंगे ईट के साथ क्या डालना है। देख रहे हैं ना जी, यहाँ ईट के साथ क्या डालना है? ईट डालना है तो इट इज लिखेंगे। उसके बाद हम वर्षा होना का रैन, और रैन के अंदर बेटा क्या डालेंगे? ये रैनिंग, तो ये रैनिंग हो जाएगा, इट इज रैनिंग, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं हम कि चिड़िया आकाश में, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 1 नंबर में चिड़िया, 2 नंबर में उड़ रही है। कहाँ उड़ रही है जी? आकाश में। अब 1 नंबर में चिड़िया है तो हम क्या लिखेंगे? हम बर्ड्स लिखेंगे, BIRDS, बर्ड्स पढ़ लीजिएगा ना जी, कस के बोलिए, BIRDS। चलिए BIRDS, बर्ड्स डाल दिए यहाँ पर हम। बर्ड्स बेटा क्या? ये पुलर नंबर है, पुलर नंबर के साथ क्या करना है? ये आर डालना है, बर्ड्स आर हो जाएगा ना। हाँ, उड़ना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम? फ्लाई, और फ्लाई के अंत में बेटा ये फ्लाइंग हो जाएगा, FLYING, फ्लाइंग। कहाँ उड़ रही है जी? आकाश में। तो क्या लिखेगा आप यहाँ पर? इन द लिखने के बाद स्काई, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा जवाब रहा है यहाँ पर। अगर 1 नंबर में चिड़िया नहीं होता तो बर्ड्स नहीं लिखते, 2 नंबर में उड़ रही है, अगर ये वर्ड नहीं होता तो सीधी सी बात है आप यहाँ पर आर नहीं डालते और फ्लाइंग भी नहीं लिखते, और रही बात आकाश में तो इन द स्काई नहीं लिखते, सीधी सी बात है। आगे बढ़े? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर बेटा कि सूरज डूब रहा है, सूरज डूब रहा है। तो 1 नंबर में सूरज, 2 नंबर में डूब रहा है। तो क्या बनाएंगे इसकी अंग्रेजी आप? तो इसकी अंग्रेजी जो बनाएंगे आप बेटा यहाँ पर दी सन, सन के बाद इज लिखने के बाद सेटिंग, SETTING, दी सन इज सेटिंग, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा जवाब रहा आपका। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अब हम चेंज ये करते हैं कि क्वेश्चन है यहाँ मेरा भाई जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है।
तो 1 नंबर में मेरा भाई, 2 नंबर में ये जा रहा है, तो मेरा भाई की अंग्रेजी क्या लिखेगा आप यहाँ पर? माई, माई के बाद क्या हो जाएगा बेटा? ये ब्रदर लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज ये गौर करना कि मेरा भाई क्या है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या डालेंगे यहाँ पर? आप फिर से देख लीजिए, सिंगुलर नंबर के साथ इज लगाना है, तो चलिए आप यहाँ पर इज लगा लीजिए। रही बात जाने की, तो आप यहाँ पर गो लिखो। गो का बेटा क्या करेंगे यहाँ पर? हम गोइंग लिखेंगे। हाँ, अगर मेरा क्वेश्चन इस टाइप से होता कि मेरे भाई लोग जा रहे हैं, मेरे भाई लोग जा रहे हैं, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा बेटा गौर कर लो आप लोग। तो मेरे भाई लोग जा रहे हैं, तो 1 नंबर में मेरे भाई लोग, 2 नंबर में जा रहे हैं। तो मेरे भाई लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा आप लोग? यहाँ पर माई लिखने के बाद यहाँ पर हम BROTHERS, माई ब्रदर्स। उसके बाद करना क्या है? एक से अधिक भाई है, तीज नहीं लगाना है, आर लगाना है, और फिर ये बेटा गो का आप यहाँ पर गोइंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो माई ब्रदर्स आर गोइंग लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर एक विद्यार्थी जी कहना है थोड़ा सा और समझाया जाए। अगर बेटा यहाँ पर भाई लोग नहीं, सिर्फ भाई होता तो ब्रदर लिखते और इज लगाते, और यहाँ पर अगर भाई नहीं भाई लोग होता तो यहाँ पर ब्रदर के जगह पर हम ब्रदर्स लिखते, और यहाँ पर इज के जगह पर क्या डालते? आर डालते। मगर कब? जब भाई के जगह पर भाई लोग रहता तब। बहुत अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम और देख लेते हैं हम, कि एक क्वेश्चन है यहाँ, तुम्हारा भाई खा रहा है, तुम्हारा भाई खा रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया से समझ लीजिए आप, इसी में तो आप फंसते हैं। 1 नंबर में तुम्हारा भाई, 2 नंबर में खा रहा है, तो तुम्हारा की अंग्रेजी बेटा क्या डालोगे आप? यहाँ पर योर लिखेंगे, और भाई है तो बेटा क्या डालोगे आप यहाँ पर? ये ब्रदर, योर ब्रदर। एक ही भाई है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये इस लिखेंगे, और यहाँ पर फिर करना क्या है बेटा? ईट के लिख करके हम ईटिंग कर देंगे, यहाँ पर ईटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर एक विद्यार्थी जी का कहनाम यह है कि सर योर के साथ तो आर लगता है ना, तो बेटा योर के साथ इस लगाना भी गलत, योर के साथ आर लगाना भी गलत है। हाँ, अगर योर के बाद अगर कोई वस्तु आ जाए, अगर वह वस्तु एक हो, तो एक वस्तु होने के कारण हम इज डालते हैं। अगर योर के बाद अगर जो वस्तु आ रहा हो प्लुरल हो, यानी बहुवचन में हो, तो उस वस्तु के बहुवचन होने के कारण हम क्या करते हैं बेटा? आर डालते हैं। तो आप यहाँ पर, हाँ, नियम ये कहता है यू रहे तो आर लगाओ, मगर नियम ये नहीं कहता कि योर रहे तो फिर क्या करो कि आर लगाओ, ये इज लगाओ। यानी योर के साथ इज लगाना भी गलत, आर लगाना भी गलत। हम आपको पहले समझा चुके हैं कि योर के बाद एक वस्तु तो इज लगाओ, एक से अधिक वस्तु रहे तो फिर आर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर इसी जगह हम क्वेश्चन में अगला डाल देते हैं। यहाँ पर हम अगली क्वेश्चन है यहाँ कि तुम्हारे भाई लोग, देख रहे हैं यहाँ पर तुम्हारे भाई लोग पढ़ रहे हैं, तुम्हारे भाई लोग पढ़ रहे हैं। तो 1 नंबर में तुम्हारे भाई लोग, 2 नंबर में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना जी। हाँ, तब यहाँ पर तुम्हारे भाई लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर योर, योर के बाद बेटा ये ब्रदर्स लिखेंगे। हम आपको क्या बोले थे कि तुम्हारे के एक से अधिक अगर भाई रहेगा तो हम ब्रदर ना लिख करके ब्रदर्स लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा? ये आर लग जाएगा। रही बात पढ़ने की, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रीड लिख करके फिर अंत में ING डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे फिर देख लेते 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर। हाँ, अगर यहाँ पर भाई नहीं भाई लोग अगर रहता, तो यहाँ पर हम क्या करते? ब्रदर लिखते और आर को हटा करके इज डाल देते। चलिए, बहुत अच्छा जवाब रहा आपका। अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं कि यह लड़का खा रहा है, यह लड़का खा रहा है। तो 1 नंबर में यह लड़का, 2 नंबर में खा रहा है। तो यह लड़का की बेटा अंग्रेजी हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम दिस लिखेंगे। हाँ, चलिए दिस डाल दिए। दिस के बाद बॉय, लड़का एक ही है तो हम ईट डालेंगे, और ईट के बदले क्या लिखेंगे? हम ईट, और ईट के अंत में क्या हो जाएगा? ईटिंग लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम। अगली क्वेश्चन है, वह लड़का
गा रहा है, वह लड़का गा रहा है। थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए यहाँ पर। तो 1 नंबर में वह लड़का 2 नंबर में गा रहा है। अब यहाँ पर बेटा करना क्या है कि वह लड़का के अंग्रेजी हम दैट लिखेंगे, THAT। दैट लिखने के बाद बॉय, एक वह लड़का सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर के साथ क्या करना है, इस लगाना है, तो आप यहाँ पर इस लगा लीजिए। गाना है तो सिंग हो जाएगा, और सिंग का ये सिंगिंग होता है। हम आपको बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा एक काम आपको यहाँ पर हम ये दिला देते हैं कि आप लोग एक आदत अपना नहीं सुधार रहे हैं। बहुत सारा लड़का वह लड़का का नहीं जानते क्या लिखता है, ही बॉय इज, ये सिंग लिख करके वो सिंगिंग तो करते ही हैं, लेकिन ये बनाना क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और ये बनाना क्या हो जाएगा सही। तो वह लड़का का अंग्रेजी ही बॉय भूल से भी नहीं लिखना है, दैट बॉय लिखेंगे। अगली क्वेश्चन यहाँ पर है कि कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन में रहा है, रही आ रहा है, यहाँ पर भी रहा है, यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो 1 नंबर में कुत्ता, 2 नंबर में भौंक रहा। पहले हम आपको एकदम इजी क्वेश्चन दे दिए हैं। चलिए ठीक है, तो कुत्ता है तो बेटा ये दी डॉग लिखेंगे यहाँ पर। कुत्ता क्या है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या डालेंगे आप यहाँ पर इज। और ये भौंकना का अंग्रेजी बार्क, तो BARKING, बार्किंग, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन है कि किसान खेत जोत रहा है, किसान खेत जोत रहा है। इसको भी तोड़ लीजिए आप यहाँ पर। 1 नंबर में किसान, 2 नंबर में खेत जोत रहा है, तो द फार्मर, FARMER, द फार्मर, किसान एक वचन, यानी सिंगुलर नंबर के साथ करना क्या है, आप यहाँ पर इस डाल दीजिए। और 2 नंबर में जोतना है तो PLOUGHING, दी फार्मर इज प्लॉगिंग, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर कि लड़के नदी में स्नान कर रहे हैं, लड़के नदी में स्नान कर, इसको भी डिवाइड कर लो। 1 नंबर में लड़के, 2 नंबर में स्नान कर रहे हैं, कहाँ बेटा, नदी में। तो लड़के हैं तो बेटा क्या डालोगे आप यहाँ पर, बॉयज लिखेंगे। बॉयज का है प्लूरल नंबर है, प्लूरल के साथ क्या करना है जी, आर डालना है। तो चलिए यहाँ पर इसके साथ हम आर डाल दिए। रहा सवाल स्नान करना का, तो BATH, और फिर अंत में ये ING डाल देंगे, तो ये बाथिंग हो जाएगा। और रही बात यहाँ पर नदी में, तो आप यहाँ पर इन द रिवर लिख लीजिए। चलिए साफ साफ इसको हम लिख देते हैं, BATH I के बाद NG, इन द रिवर RIVR, कोई दिक्कत नहीं, रिवर लिख लेंगे यहाँ पर। अगली क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 2 लड़के खेल रहे हैं, 2 लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 लड़के 1 नंबर में खेल रहे हैं, 2 नंबर में हो जाएगा। तो 2 लड़के का अंग्रेजी बेटा क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, 2 लिखेंगे। 2 के बाद बेटा ये बॉयज लिखेंगे। 2 बॉयज क्या होगा, पुलर नंबर के साथ क्या करना है बेटा, यहाँ ये आर डाल लेना है। तो आप यहाँ पर ये आर डाल लो। रही बात खेलने की, तो प्ले का क्या लिखेंगे बेटा, ये प्लेइंग, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल एक और देख लेते हैं। राम और राकेश, राम और राकेश पढ़ रहे हैं। तो 1 नंबर में राम और राकेश, 2 नंबर में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम राम का तो बेटा राम लिखेंगे ही, एंड लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर RAKESH, हाँ इतना याद रखना है। अब आप बोलेंगे कि सर नेम है तो इज लगेगा, लेकिन बेटा कब इज लगाना है, जब एक नेम रहे तो इज लगाना, लेकिन एक से अधिक अगर हो तो इज ना लगा करके बेटा आर लिखेंगे, क्योंकि ये प्लूरल हो गया। और उसके बाद हम पढ़ना के अंग्रेजी रीड, तो रीड का क्या लिखेंगे बेटा, ये रीडिंग लिखेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसका हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव समझा देते हैं, आप इसी के आधार पर सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, वह
वहाँ जा रहा है, वह वहाँ जा रहा है। तो 1 नंबर में वह 2 नंबर में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? वहाँ। तो इसका क्या बनेगा बेटा? ये ही इज गोइंग, गोइंग के बाद ये देयर। इसका निगेटिव जो बनाएंगे हम, ही इज नॉट, और ये गोइंग, गोइंग लिखने के बाद यहाँ पर आप ये देयर डाल लो। ये 1 नंबर हो जाएगा, इसका सेकेंड नंबर होगा। थर्ड नंबर देख लेते हैं, इसका इंट्रोगेटिव इज ही, और ये क्या हो जाएगा? ये गोइंग। गोइंग के बाद बेटा ये देयर डालेंगे, इज ही गोइंग देयर। चौथा नंबर देख लेते हैं कि इज ही नॉट गोइंग। गोइंग के बाद क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? ये देयर लिखेंगे। 5वां नंबर लिखेंगे व्हाई इज ही, व्हाई इज ही, ये गोइंग। गोइंग लिखने के बाद आप यहाँ पर ये देयर लिख लो, इसका हम हिंदी समझा देते हैं। ही इज गोइंग देयर, वह जा रहा है, वह ही इज नॉट गोइंग देयर, वह नहीं जा रहा है। और इज ही गोइंग देयर, इसका हो जाएगा बेटा क्या वह जा रहा, सॉरी, क्या वह वहाँ जा रहा है? इज ही नॉट गोइंग देयर, क्या वह वहाँ नहीं जा रहा है? वाई इज ही गोइंग देयर, वह वहाँ क्यों जा रहा है? आप लोग यहाँ पर बार्किंग का बेटा स्पेलिंग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। यहाँ बार्किंग जो लिखेंगे यहाँ पर बेटा गौर करेंगे, BARKING, यहाँ पर बार्किंग के स्पेलिंग सुधार दिए। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स। आज के लिए इतना ही।